और उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा, आई बाढ़, कई लोगों की दबे होने की आशंका, 4 की मौत, होटल में घुसा पानी और सैलाब में तब्दील। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, राज्यों के राज्यपाल रहे, उनके कार्यकाल में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था। एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम ने कांग्रेस विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, हमें सेना के इस गौरव को सबको बताना चाहिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा में चर्चा, 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित, 1 महीने में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। संसद परिसर में प्रियंका गांधी का बयान, जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय। और सेना पर बयान को लेकर के एससी ने कहा, राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा न कहते। लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ले सकता है बड़ा फैसला, अदालत तय करेगी, आरोप तय करने पर फैसला, लालू समेत अन्य पर लगे हैं गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। और आपको बड़ी खबर बराबर बता रहे हैं उत्तरकाशी से एक खबर, जहां पर धराली गांव में बादल फटा है और खीर गंगा नदी में जबरदस्त का उफान देखा गया। मार्केट, मकान सभी बह गए, भारी नुकसान की खबर। और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगभग 12 मजदूर दबे होने की सूचना है और अचानक पानी आने की वजह से हालात विषम होते चले गए, बिगड़ते चले गए। जिलाधिकारी, आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य जारी है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें धराली गांव में बादल फटा, कई होटल, दुकानें ध्वस्त हो गई, कई लोगों के दबने की आशंका। तो उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खीर गंगा में भयंकर बाढ़ आने से कई लोगों के दबने की सूचना भी है। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गए, कई होटल में पानी और मलबा घुस गया, धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। 3 तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर है। आकलन नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। कई होटल, दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। आर्मी, हरसिल पुलिस, एसडीआरएफ टीम भटवाड़ी के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, डरावनी तस्वीरें। ऐसी तस्वीर जब सपने में भी आ जाती है तो रूह कांप जाती है। तो ऐसे में जो ये वास्तविक रूप से घटना जब घटी, वहां पर मौजूदा लोग जब वहां पर इसका सामना कर रहे थे तो समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर स्थिति रही होगी। वो मदद की गुहार लगा रहे होंगे, उधर सामने से आपदा या कह सकते हैं कि मौत आ रही होगी। तो ऐसे में एक कल्पना भी नहीं की जा सकती और ना ही कोई करना भी चाहेगा कि इस तरह की तस्वीर उनको कभी भी ऐसी हालातों का सामना करना पड़े कि एक तरफ कुआं हो और एक तरफ खाई हो, बचने का कोई भी चांस ना हो। तो ऐसे में कोई भी कैसे अंदाजा लगा सकता है जब वो ऐसी तस्वीर, जब लोग ऐसे स्थिति का सामना कर रहे थे तब। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है और हालातों का जायजा लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली है, इस भयंकर हालातों की जानकारी ली है। मलबे में कितने लोग दबे हैं इस बात की जानकारी ली है और साथ ही साथ कितने मकान, होटल इसकी जद में आए हैं इस बात की जानकारी ली है। टीमें क्या करें, कहां पहुंची और राहत कार्य कहां तक पहुंचा है, तमाम विषयों को लेकर के जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत के दौरान ली है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, इस वक्त की ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने हालातों का जायजा लिया है, हालातों की जानकारी ली है, अपडेट लिया है, सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उत्तरकाशी से, बादल फटने से पहाड़ का मलबा गिरा और ये तूफान आ गया। प्राकृतिक आपदा का कहर कुछ इस कदर बरपा कि मंजर भयंकर होता चला गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है और एक जो हालात रहे हैं उस समय के सभी हालातों की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। फिलहाल ये खबर आ रही है, आपको ये भी जानकारी दे दें कि आपदा में 4 लोगों की जानें चली गई है। भारी नुकसान हुआ है इस सैलाब में, कई मकान और
जो दुकान थे वो बह गए। बादल फटने से भयंकर मंजर। उत्तरकाशी से आपको ये खबर बता रहे हैं, इस वक्त के हालातों का जो अपडेट है वो ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो मार्केट मकान बहे, भारी नुकसान की यह खबर, और गृह मंत्री अमित शाह भी अब पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा का कहर, तस्वीर निरंतर आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि उस समय के हालात क्या रहे होंगे। और साथ ही साथ ये प्राकृतिक आपदा कहें या इसको प्रकृति का जो विनाश लीला क्या होती है प्रकृति की वो कहें, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली है, हालातों का जायजा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, ये बड़ी खबर आपको बराबर बता रहे हैं। चीख पुकार की जो तस्वीर है वो भी सुना रहे हैं। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, ऐसे हालातों का सामना किसी को ना करना पड़े। साथ ही साथ ये जो मामा के लिए फोन करना, सुनिए जरा, फोन कर मामा के लिए वो मामा चलेगा सेम जगह पर। अरे भयंकर भागेगी। अरे फोन कर, सुधा से फोन कर ले। अरे फोन कर, पागल फोन कर, फोन कर बाबा। अरे भाग गया, ए मेरी माँ चले, मेरी माँ चलो, छोटे बाबू। तो धराली में बादल फटा है, चीख पुकार का ये मंजर। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा। मंदिर सेफ है, मंदिर चलो, फोन लगाओ, तमाम तरह की बातें उस दौरान की आपको सुना रहे हैं जब ये हादसा हुआ था। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही देखी जा रही है। यहाँ दर्जनों घर बह गए। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू के लिए पहुंच चुका है और ये घटना बड़कोट के पास की बताई जा रही है। बादल फटने से पहाड़ी मलबा गांव में घुस गया। धराली के खीर गाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र को भारी नुकसान, जनहानि। साथ ही साथ रिपोर्ट के अनुसार अगर खबर की बात करें तो गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से ये तबाही आई है। लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर विनाशकारी बाढ़ की वजह से करीब कई होटल और होम स्टे को नुकसान पहुंचा है। इसकी जद में आए हैं। 3 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस समय की है। पहली तस्वीर धराली गांव में जब बादल फटा था, उस समय के हालात, जब बादल फटे थे उस समय के हालात, उस समय की तस्वीर क्या थी। कई होटल दुकानें ध्वस्त हो गई जब बादल फटा, और साथ ही साथ जो नदियों का पानी था, खीर गंगा का जो पानी था गांव की ओर बढ़ा, होटल की ओर बढ़ा और कई मकानों की अपनी जद में ले रहा था, उस दौरान की है। और कई लोगों के दबने की आशंका। ये गांव की तस्वीर, आसपास के जो क्षेत्रीय लोग थे जो इस होटल में रुके हुए थे, इस मकान में रुके हुए थे, उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, कई लोगों के दबने की आशंका बताई जा रही है। 4 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उत्तरकाशी से बड़ी खबर। दर्जनों घर बह गए। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने भी इस खबर की जानकारी भी ली है। धराली में खीर गाड़ के ऊपर बादल फटने से प्रलय का मंजर देखा जा रहा है। और वहीं जिलाधिकारी सूचना के साथ ही सेना, पुलिस, एसडीआरएफ टीम वहां पर पहुंच चुकी है। यह बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा हादसा है। प्राकृतिक आपदा का कहर कुछ इस कदर बरपा है। हालांकि बार बार यही सवाल उठता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का जो नतीजा ऐसा निकल कर आता है, भयावह मंजर।
और हमेशा से ही प्रकृति को लेकर सवालों के घेरे में प्रशासन को देखा जाता है। लगातार हो रहे पेड़ों के कटाव के कारण भी ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता भी देते रहे हैं और ऐसी विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है कि उत्तराखंड में लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, इसी वजह से आपदाएं आ रही। लेकिन प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो इसके बीच में जिंदगियां फंस गई वो बड़ी बात है कि जिंदगी वापस नहीं आ सकती। हालात दोबारा सुधर सकते हैं लेकिन जिंदगी वापस नहीं लौट सकती। बादलों का जो भीषण प्रहार है वो आप देख सकते हैं, हालात काबू से बाहर हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम धामी से पूरी जानकारी ली है। धराली गांव में बादल फटा है, चीख पुकार मच गई। द्रवित कर देने वाली ये तस्वीर, द्रवित कर देने वाली जो आवाजें, चीख पुकार आप सुन सकते हैं। रूह को कपा देने वाली ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये भयानक तस्वीर है, भयानक मंजर है। सेना की टीम फिलहाल राहत बचाव कार्य में जुटी है। खीरगाड़ में बादल फटा और बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए। बहुत दयनीय दुर्गम स्थिति देखी जा सकती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बादल फटा और बादल फटने से जो पानी, जो नदियों का पानी था गांव की ओर बढ़ा। खीरगाड़ का ये जो जल स्तर आगे बढ़ा, होटल को अपने चपेट में लिया, मकानों को अपनी जद में लिया। कई होटल और दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, कई लोगों के दबने की आशंका। धराली गांव में बादल फटने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। 4 लोगों की जानें चली गई। मदद की गुहार लगाती आवाज़, मदद के लिए गुहार लगाते लोग। उस समय चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर सेफ है, आप भी सुन सकते हैं, मंदिर सेफ है, फोन करो, कोई आ जाएगा बचाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो भी इस बहाव में बह जाते हैं। बारिश, बाढ़ और सैलाब का ये जो कहर है आपको इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। भीषण प्रहार, प्रलय कुदरत का देखा जा सकता है। मामा के लिए फोन करना, मामा को फोन करो, रिश्तेदारों को फोन करने की बात की जा रही है कि शायद वो उस समय आ जाएं, कुछ इंतजाम कर दें वहीं से, जिससे कि उनकी जानें बच सके। कितने ही लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। फोन करने कुछ भी वो चले गए, भाग के देखा। अरे भयंकर भागेगी, अरे ये घटना 1 से 1:30 बजे के बीच की है, जब ये बादल फटे थे और बादल फटने के बाद लगातार जो स्थितियां थी बेकाबू होती चली गई। और कल ही बड़ी बैठक की गई थी आपदा को लेकर के, कैसे सुरक्षित रखा जाए। और हालांकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं उत्तराखंड, उत्तरकाशी। और पर्यटकों के लिए होटल भी बनाए गए वहां पर, उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए मकान बनाए गए कि वह वहां पर अपना ठहराव ले सकते, स्टे कर सकते हैं। और ऐसे में ये तूफानी मंजर जो पर्यटक हैं, जो देख रहे हैं तस्वीर, उनके मन में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे कि कैसे वो अब पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों का कैसे वो रुख करें। जब स्थितियाँ बद से बदतर होती चली आती हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। साथ ही वो ये भी सोचते होंगे कि अगर हम जा रहे हैं, अगर उस समय कोई घटना हो जाती है तो क्या वो बच पाएंगे, वो सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे। फिलहाल धराली गांव में बादल फटा है, चीख पुकार लगातार। आप बड़ी भयावह स्थिति है, दयनीय स्थिति है।
बह गया, ये मेरी माँ झूले। दुकान और मकान दोनों ही इसकी चपेट में आ गए। छोड़ दो मामा चलेगा सेफ जगह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं, हालातों की जानकारी ले रहे हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एक और पहले से ही बारिश का कहर देखा जा रहा था, उससे लोग दो चार हो रहे थे और ऐसे में बादल फटने की तस्वीर जब आती है सामने तो और भी ज़्यादा विचलित कर देती है। धराली गांव में बादल फटा, बादल फटने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विचलित कर देने वाली तस्वीर। जो भी इस दृश्य को देख रहा होगा, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा, इस मंजर को देख रहा होगा, वो भी सिहर उठ रहा होगा। मामा चलेगा सेफ जगह। मामा चलेगा मंदिर। तो एक ही झटके में इतनी जिंदगियां इसकी चपेट में आ गई, इसकी जद में आ गई। नहीं सोचा होगा उन लोगों ने भी जो उस समय वहाँ पर मौजूद होंगे, उस मकान में, उस होटल में उस समय जो मौजूद होंगे, खाना बना रहा होगा, कोई अपना होटल संचालित कर रहा होगा, किसी को भी ये अंदाजा नहीं होगा कि थोड़ी ही देर बाद ऐसी भी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। वो मामा चलेगा सेफ जगह। बादल जैसे ही जो पहाड़ का मलबा था वो भी गिर गया। मलबा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और पूरा गांव बच गया। तबाही का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। चीख पुकार मची पड़ी। आवाजें, चीख पुकार। उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव की कीरगंगा में भयंकर बाढ़ आने से कई लोगों के दबने की सूचना। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग अपने को बचाने के लिए कोई फोन करने की बात कहने लगा तो कोई मंदिर जाने की बात कहने लगा। कई होटल में पानी और मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। कई होटल दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। वहीं आर्मी, हरसिल पुलिस, एसडीआरएफ टीम भटवाड़ी के लिए रवाना हो चुकी है। पल पल की जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा फोन कर। मामा के लिए फोन कर। वो मामा चलेगा सेफ जगह। बकवास क्यों करे तू ज्यादा? फोन करने कुछ नहीं, वो चले गया, वहाँ भाग के देखा। ये बाबा वो नहीं सुधांशु नहीं। भागो भागो भागो। अरे भयंकर भागेगी। अरे फोन कर सुधांशु, फोन कर। अरे फोन कर। पागल फोन कर। सैलाब में कई होटल और मकान ध्वस्त हो चुके हैं। द्रवित कर देने वाली, मन को विचलित कर देने वाली ये तस्वीर।
वो पर्यटक जो जाने को सोच भी रहे होंगे, वो श्रद्धालु जो जाने को सोच भी रहे होंगे, मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा मंदिर। तो एक बार वो सोचेंगे कि हम जा तो रहे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं। धराली गांव में बादल फटा है। 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहले के हालात क्या थे, जब बादल फटा था तब के हालात क्या थे, फिर जब बादल फटने के बाद बाढ़ गंगा का जो पानी निकले, बाढ़ और वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। और जो तस्वीर भयावह, बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर प्राकृतिक आपदा देखी जा रही। प्राकृतिक आपदा का जो भयानक मंजर लगातार आपको दिखा रहे हैं खीरगंगा से। खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आने से कई लोगों के दबने की सूचना है और पानी का जो सैलाब है गाँव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटल में पानी घुस गया, मलबा घुस गया, धराली बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तबाह हो गया। लगातार हम ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों से आप ये अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा इस बात का कि कोई भी हो सकता था इस घटना के सामने। हम आप कोई भी हो सकता था। और वो तस्वीर जब वहाँ मौजूद लोग थे वो सामना कर रहे थे, वो देख रहे थे कि आगे कुछ नहीं, हमारे पास कोई मदद नहीं है, हम न बचेंगे नहीं बचेंगे भगवान जाने। धराली में बादल फटा था और ये जो सैलाब है, जलस्तर बढ़ता हुआ नदियों का ये सैलाब, बादल फटने के बाद की ये तस्वीर, पानी ही पानी चारों तरफ, सब कुछ शांत, सब कुछ ध्वस्त, मकान दुकान सब बह गए। 4 की जाने जो सूचना अभी तक की प्राप्त हो रही है, मिल रही है जानकारी, वो ये कि 4 लोगों की जान चली गई है। 4 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है इस भयानक मंजर के चलते। बादलों का भीषण प्रहार लोगों पर इस कदर टूटा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो किसी भी रूप में वो ऐसे ही मंजर लेकर के सामने आ जाती है, जहां पर सोचने का भी समय नहीं होता, कुछ भी विचारने का भी समय नहीं होता कि आखिर आगे करे भी तो क्या करे। वहाँ पे नुकसान हुआ सर, क्या एग्जैक्ट अभी वहाँ पे डाटा आपके पास कुछ अवेलेबल? जी अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही। सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ? जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स, कोई मकान? अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम, तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे, लगातार आपको जानकारी भी ये दे रहे हैं कि CM पुष्कर सिंह धामी अपडेट ले रहे हैं, वही गृह मंत्री अमित शाह भी अपडेट ले रहे हैं। जिलाधिकारी पूरी तरह से सतर्क मोड पर हैं, पहुंच चुके हैं और जो राहत कार्य है वो जारी है। NDRF SDRF की टीमें भी पहुंच रही हैं। बादलों का भीषण प्रहार देखा जा रहा है। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है
जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हर्सिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुँच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। तो एक एक करके जो सभी के जो बयान है वो निकल कर आ रहे हैं सामने। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें जो जितनी भी एजेंसियां हैं वहां पहुंच रही हैं राहत बचाव कार्य के लिए। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर हालातों का जायजा लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी ले रहे हैं। तो डराने वाला ये वीडियो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये जो तस्वीर है वायरल हो रही है और सभी यही सोच रहे हैं कि कितना भयानक मंजर है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर। वीडियो में आप साफ तौर पर इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है तस्वीर। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई मकान और दुकान के जो ढांचे हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अपने साथ एक साथ इतने सारे मकान और मार्केट पूरी दुकान को बहा कर ले गए, कई जिंदगियों को बहा कर ले गए। तेज बहाव में लोगों के फंसे होने की भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं और कई लोगों के लापता होने की भी सूचना है। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश और भारी बारिश की चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई थी। मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी है और इसी के बाद ये भयानक हादसा हुआ। फिलहाल एसडीआरएफ, पुलिस, सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है, जैसा कि आप सुन रहे थे, कि अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं कर सकते और लापता लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। बड़ी खबर, प्राकृतिक आपदा का यह मंजर, भयावह भयंकर जो मंजर है वो आपको दिखा रहे हैं। विकराल रूप खीर गंगा का और उसकी सहायक नदियों का ये भयानक मंजर आप देख सकते हैं। अपने साथ कई जो घर थे उनको अपनी जद में ले लिया। 4 लोगों की जानें चली गई, कई लोग मलबे में दबे हैं। धराली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश, बाढ़ और सैलाब का ये कहर बरपा है लोगों में जो वहाँ पर मौजूद थे। चीख पुकार मच गई। बादल फटने के बाद का ये मंजर आपको दिखा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सीएम धामी से। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे लगातार पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। तो बादलों का भीषण प्रहार और चारों तरफ चीख पुकार मची है। आला अधिकारियों के संपर्क में सीएम धामी बने हुए हैं। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब बादल फटा, दूसरी तस्वीर बादल फटने के बाद जो सैलाब आया उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी में। और एक बार फिर से जिलाधिकारी को सुन लेते हैं।
नुकसान हुआ सर, क्या एग्जैक्ट अभी वहाँ पे डाटा आपके पास कुछ अवेलेबल? जी अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार की सर मान हानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया था। कोई होटल्स कोई मकान? अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ, तो वो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं जरा। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, NDRF SDRF आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने बताया कि राहत कार बचाव फिलहाल टीमें वहां पर अलर्ट कर दी गई हैं और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना बेहद दुखद है। वहीं जिलाधिकारी कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से आकलन नहीं कर सकते नुकसान का, लेकिन टीमें जो है वहां पहुंच रही हैं, PWD की टीम वहां पहुंच रही है, SDRF NDRF की टीमें पहुंच रही हैं। अनिल रावत इसी खबर पर उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या अभी की अपडेट आपके पास मिल पा रही है? राहत कार्य की अगर बात करें तो क्या देखा जा रहा है? टीमें पहुंच चुकी हैं क्या? जी बिल्कुल, बता दूं जो ये उत्तरकाशी ये जो बादल फटा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी दुखद घटना है। बिल्कुल जो है उत्तरकाशी जो है पूरे डरा हुआ बिल्कुल महसूस हो रहा है, क्योंकि गंगा का जो फाल है, यमुना का जो है बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं पानी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल बात करें धराली की बात करें, जहाँ ये बादल फटा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। भले प्रशासन, जिला प्रशासन की बात करें या फिर स्थानीय प्रशासन वहाँ की बात करें, NDRF की बात करें, आर्मी की बात करें, तमाम विभागों की बात करें, तो बिल्कुल ये लोग जो है मौके पे जो है पहुंच चुके हैं। बिल्कुल राहत बचाव का कार्य जो है बहुत तेजी से कर रहे हैं। बिल्कुल जिलाधिकारी के उत्तरकाशी प्रशांत आर्या और SP सरिता डोभाल भी जो है मौके पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य जो है तेजी में चल रहा है। जी अनिल, अगर एक बात करें कि जो अपडेट की बात करें तो जब ये हादसा हुआ था तो उस दौरान कितने लोग वहां पर मौजूद थे? क्या इस बात की कोई जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने? क्योंकि वहां पर जो भी पहुंच रहा था वो पर्यटकों के लिए वो होटल और मकान बनाए गए थे, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है सामने। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बात सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो है 12 लोगों के जो है जो मजदूर थे, बिल्कुल वो उन लोगों की जो है दबने की सूचना है। फिलहाल जो वीडियो हमारे पास है उसमें भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उसमें भी जो है कहीं ना कहीं काफी स्थानीय लोग उसमें मलबे में दबे हुए हैं। जी बिल्कुल अनिल, ये जो दृश्य है बेहद विचलित कर देने वाला है। और हालात की अगर बात करें, अभी के जो हालात की स्थिति की बात करें तो क्या नजर आ रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, स्थिति की बात करें, स्थिति अभी जो है जस की तस है। भले जो स्थानीय लोग हैं या प्रशासन की बात करें, बिल्कुल जो है ये लोग जो है बड़े तेजी से वहाँ जो राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो है बारिश भी जो है बहुत तेज से हो रही है। कहीं ना कहीं जो राहत बचाव में भी कार्य जो है कार्य करने में जो लोगों को थोड़ा बाधित का सामना करना पड़ रहा है। जी
बिल्कुल अनिल, और ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर है और प्राकृतिक आपदा का कहर ये समय कुछ इस कदर से बरपा है, किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अनिल, जब जो चीख पुकार है लोगों की वो भी हम लगातार दर्शकों को सुना रहे हैं। कोई कह रहा है कि फ़ोन लगाओ, मामा को फ़ोन लगाओ, मंदिर चलो वहाँ सेव है, ये तमाम तरह की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। लेकिन जो अभी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो प्रशासन है, सुरक्षा को लेकर के, राहत को लेकर के कार्य जो कर रहा था, तो अभी तक क्या स्थिति देखी जा रही है? कितने रेस्क्यू कर लिए गए हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं, जो रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है, भले मलवा में जो है काफी लोग दबे हुए हैं, भले प्रशासन ने जो है, जिला प्रशासन ने जो है अस्किल और झाला में जो है बेस कैंप बनाए हैं, जो वहाँ जो लोगों को जो है ले जाया जाएगा, जो ताकि वहाँ उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा और जो उनके खाने पीने की या तमाम जो बड़े मेडिकल की टीम भी जो है पर्याप्त मात्रा में जो है घटनास्थल पे पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल अनिल, आपसे पल पल की जो अपडेट है वो फिलहाल लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, ये तस्वीर बारिश, बाढ़ और सैलाब की तस्वीर, कहर की तस्वीर, और साथ ही जो अपडेट है वो भी आपको बता रहे हैं प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, और साथ में सीएम धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री से। लेकिन तस्वीर विचलित कर देने वाली है। बादल फटने से ये बड़े हालात, ये बेकाबू हालात और आपदा, प्राकृतिक आपदा जिस पर किसी का वश नहीं चलता, ऐसे मंजर देखे जा रहे हैं। उत्तरकाशी में धराली में बादल फटा, विनोद कुमार सुमन और आईएएस अधिकारी हमारे साथ, आपदा प्रबंधन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, घटना के बाद जो राहत कार्य चल रहा है, वो उसकी स्थिति की अगर बात करें तो क्या देखी जा रही है? देखिए, लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर आर्मी के लोग, एसडीआरएफ के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं। सीएम एसपी स्वयं मौके पर जा रहे हैं और कुछ स्ट्रक्चर ध्वस्त हुए हैं, कुछ मकान ध्वस्त हुए हैं, कुछ लोग गायब हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। सर, जिस तरह से कल ये बड़ी बैठक भी की गई थी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को लेकर के, आपदाओं को लेकर के और तमाम अधिकारियों के साथ इस बैठक की थी, और इस बैठक में हर एक पॉइंट्स पर जिक्र किया गया था, और मौसम विभाग को लेकर के जिस तरह से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए बैठक की गई थी। लेकिन ऐसे में ये हालात निकल कर आ रहे हैं सामने, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर चूक? क्योंकि हर जगह चप्पे चप्पे पर जो तैनाती है टीमों की वो की गई थी, तो ऐसे में हालात। देखिए, व्यवस्था पूरी है, तैयारी पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो ऐसी आपदाओं को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उसको रोक नहीं सकता कोई भी। जिस तरह से मंजर आया है, जिस तरह से आपदा आई है, रेस्क्यू काम हम कर सकते हैं। ऐसे में हम कितनी भी फोर्स लगा दें, कितना भी मैन पावर लगा दें, किसी के बस का नहीं कोई रोक ले, वो हम नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए संभव नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं इसको। रेस्क्यू की बात जहाँ तक है, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। सभी जो संबंधित अधिकारी हैं सब मौके पर काम कर रहे हैं, और हमारी प्राथमिकता है जो लोग फंसे हैं, जो लोग वहां से मिसिंग हैं, बह रहे हैं, उनको बचाना। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से ही रेड अलर्ट जारी किया था और सतर्क भी मौसम विभाग कर रहा था, और ये जो गांव है, ये जो वहां पर जो होटल मकान है नदी के सटे हुए हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती थी कि जो सटे हुए लोग हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि तस्वीर उत्तराखंड से लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या, और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जो व्यक्ति है वो अपनी जान बचाते हुए मलबे से बाहर निकलता भी आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सर, ये जो बात कर रहे थे कि ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो लोग अपना बचाव कैसे करें?
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। एक व्यक्ति जो इस मलबे में दबा हुआ था, इस सैलाब के बीच से गुजरता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, निकलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश, बाढ़ का कहर, सैलाब की ये तस्वीर और इस बीच इस सैलाब से अपनी जान बचाते हुए उसके बीच से निकलती हुई एक जान निकल कर आ रही है सामने। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर के न्यूज पर आपको ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस सैलाब से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप को सुरक्षित बताना एक उससे भी बड़ी बात हो जाती है, और ऐसे में मौत को भी पीछे छोड़ती एक जान बाहर निकलती सामने आई। तो उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को बचाता हुआ एक व्यक्ति। नहीं भाई बंदा फंस गया लकड़ी को माटा दलाली चले गया। अरे यार नहीं उठी तो गई, कने खड़ो भाई, भाग भाग। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जब भयानक मंजर उत्तरकाशी और खीर नदी का, और ऐसे में अपने आप को बाहर निकालती हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पीछे से जितने वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो उस व्यक्ति को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ाते नजर आ रहे हैं कि आप निकल सकते हो, आप बाहर आओ, आप आगे आओ, आप सुन सकते हैं। अरे यार नहीं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भयानक मंजर उत्तरकाशी में प्रलय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धराली में बादल फटा और मलबे में कई मकान दुकान आ गए, और उस बीच में कई लोग इसकी चपेट में आ गए। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो सैलाब निकल रहा है, बह रहा है पानी खीर नदी का, तो इस मलबे से निकल कर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है अपने आप को बचा लेना। तो ऐसे में एक व्यक्ति इस मलबे से, इस सैलाब से गुजरता हुआ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, और साथ ही साथ वहाँ स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ पर जो इस मंजर के जो साक्षी हैं, वो उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते भी नजर आ रहे हैं कि आप बाहर निकलो, आप निकल सकते हो। साफ तौर पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, धराली गांव की ये तस्वीर, बेहद डरावनी तस्वीर, बेहद भयंकर तस्वीर, अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे में उस व्यक्ति पर भी क्या गुजर रही होगी, क्या सोच रहा होगा कि क्या ऐसा भी मंजर वो कभी सामना ऐसी मंजर का करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, धराली में सैलाब से तबाही मची है, और अब तक की सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। 15 से 20 लोगों के हादसे के बाद बचाया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, एसडीआरएफ की 3 टीमें राहत कार्य में लगी हैं। अमित शाह का ये बयान आया है सामने। एनडीआरएफ की 4 टीमें धराली के लिए रवाना हो चुकी हैं। फिलहाल 15 से 20 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है धराली हादसे पर। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, 15 से 20 लोगों को हादसे के बाद बचाया गया है। तो एसडीआरएफ की 3 टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। अमित शाह गृह मंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और 2 तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, बादल फटने के पहले की तस्वीर और बादल फटने के बाद की ये तस्वीर। बादल फटने के बाद पहले जब क्या मंजर था वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब बादल फटा तो किस तरह से तूफान आ गया, सैलाब आ गया, सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीर 1, तस्वीर 2 आकलन करिए, जब ये भयानक हादसा हुआ होगा उस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद रहे, वो जो
चीज का, उस हादसे का, उस घटना का सामना कर रहे थे। अपने बचने की जो गुंजाइश थी उसको भी खो बैठे थे कि उनकी जान भी बच पाएगी इस भयानक तूफान के चलते, इस बादल फटने के बाद जो प्राकृतिक आपदा आई उत्तरकाशी में, इसके बाद वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। बादल फटने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी, अपने साथ मकान को भी बहा ले गया, घरों को बहा ले गया, लोगों को बहा ले गया, 4 जिंदगियों को भी बहा ले गया। 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की, और साथ ही साथ वो तस्वीर भी आपको दिखाई जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को बचाता हुआ, सेव करता हुआ, सुरक्षित पहुंचने के लिए स्थान पर आगे बढ़ता हुआ भी इस पूरे सैलाब के बीच से गुजरता हुआ नजर आया। ये 2 तस्वीर बादल फटने के पहले की क्या थी, बादल फटने के बाद की तस्वीर क्या है, दोनों ही तस्वीरों को अगर मर्ज करें तो आप सोच सकते हैं कि भयानक मंजर का सामना किसी को भी ना करना पड़े, इस ऐसी तबाही का साक्षी किसी को भी ना बनना पड़े। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं, हालात को लेकर के लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, और साथ ही और ये पूरे मामले को लेकर के सीएम धामी का एक्स पर ये पोस्ट, उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद है और पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित जो टीमें वो युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, लगातार एक्टिव मोड पर हैं सीएम धामी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क में हूं, तो सीएम धामी बेहद एक्टिव, कह सकते हैं बेहद एक्टिव मुख्यमंत्री हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राहत कार्य वहां पर पहुंचाने के लिए टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। धराली के उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। बादल फटने से भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। प्राकृतिक आपदा का ये जो कहर देखा गया उत्तरकाशी में, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में मैं हूं और स्थिति की गहन निगरानी भी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी से सकुशल होने की प्रार्थना भी कर रहा हूं। फिलहाल ये एक्स पर पोस्ट सीएम धामी का पल पल की अपडेट ले रहे हैं और हालातों का जो जायजा वो ले रहे हैं। टीमें पहुंचा दी गई हैं और भी टीमों को पहुंचाया जा रहा है, और वो और ये तस्वीर जो वहां की तस्वीरें क्या थी, क्या रही हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। बादल तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धराली गांव में बादल फटा, बादल फटने के बाद वहां पर जो आसपास नाला था, जब ये सैलाब आया तो उसी नाले के बीच से गुजरता हुआ आया और इस पूरे गांव को चपेट में ले लिया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी तबाही भी आएगी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि डर और सहम तो सभी गए हैं। डर हमेशा से ही पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में बना रहता है कि कब कौन सी आपदा आ जाए, उनकी जान सुरक्षित है भी या नहीं। तो ऐसे सिहर उठने वाली तस्वीर आप देख सकते हैं। कई होटल दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, कई लोगों के दबने की आशंका है। 15 से 20 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। ये अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये 2 तस्वीर आप समझिए, ये 2 तस्वीर बादल फटने से पहले की ये तस्वीर, जब बादल फटा था उससे पहले की तस्वीर। तो मकान थे, जो होटल थे वो सुरक्षित थे। नहीं सोचा था कि इस बहाव में वो बह जाएंगे, लेकिन जब बादल फटा उसके बाद की क्या तस्वीर रही, सब कुछ बह गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धराली हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको ये नंबर बता रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
जिला प्रशासन की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। टीवी स्क्रीन के माध्यम से वो नंबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धराली हादसे के बाद ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ये तस्वीर आपको दो दिखा रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ के जो हालात क्या हैं, इस समय के हालात क्या हैं, वो भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश, बाढ़ और सैलाब का कहर, बादल फटने से पहले की ये तस्वीर जहां पर सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही बादल फटा, सैलाब आया, सब कुछ विनाश लीला की ये तस्वीर है। सब कुछ ध्वस्त हो गया, मकान बह गए, घर बह गए और दुकान भी बह गई। वहां के हालात बेकाबू हो गए और सब कुछ खत्म सा हो गया। सब पानी ही पानी, पूरा मंजर जलमग्न हो गया। सारे होटल, सारे मकान सब पानी में डूब गए और 15 से 20 जो लोग हैं, फिलहाल जो रेस्क्यू टीमें जो वहाँ पर पहुंची है उनको बचाया है, रेस्क्यू किया है। 4 केस पूरे हादसे में जाने चली गई हैं। चीख पुकारें मचने लगी, अपने आप को बचाने की जो गुहार थी, लोगों की जो गुहार थी वो देखा गया। और आए पहाड़ में जब जैसे ही बादल फटा तो ऊपर से सीधा जो मलबा है, जो पानी है, वो नीचे की ओर आता दिखा और जो मकान थे वहां पर सब कुछ बह गया। हादसे के बाद की जो बादल फटे उसके बाद की जो तस्वीर है, 4 मकान और जो दुकान थे सब मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। सब जगह पानी ही पानी, सब कुछ एक तरह से देख सकते हैं। पहले चीख पुकार उठती है तस्वीर, फिर उसके बाद सब शांत। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। प्रशासनिक तौर पर ये पूरी जो अपडेट है आपको दे रहे हैं। और सीएम धामी लगातार बेहद सक्रियता के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर को भी जारी कर दिया है कि जो लोग, जिनके परिजन वहां पर पहुंचे थे, वो कांटेक्ट कर सके, संपर्क कर सके। हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर तो 0137422126 ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये जारी किया गया है। टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं नंबर। और इस नंबर के माध्यम से जिनके परिजन, जिनके संगी साथी वहां पर जो मौजूद थे, उनसे प्रशासन से संपर्क करके उनकी जानकारी, उनके हालातों का जायजा ले सकते हैं। तो 2137422126 ये नंबर जारी किया गया है। 0137222722 ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है, ये जारी किया गया है प्रशासन की ओर से। तो आप पे इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 9456556431 ये हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहे हैं। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं और जानकारी जो अपडेट है ले सकते हैं वहाँ की। अगर आपके संगी साथी परिजन वहाँ पर हैं तो आप अपनी जानकारी, जो जानकारी आपको लेनी है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। धराली हादसे के बाद ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। सीएम धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं और साथ ही साथ टीमों के संपर्क में हैं। जो राहत कार्य है वो जारी है और भी टीमों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है। 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। धराली हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बादल फटने से पहाड़ का मलबा नीचे गिरा और कई होटल इसकी जद में आ गए, कई मकान इसकी जद में आ गए, कई जो जिंदगियां थी वो इस मलबे की गवाह बनी, इस मलबे में चली गई। धराली हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं अपडेट ये भी है कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको बचाया गया है, जिनका रेस्क्यू किया गया है। तो 213742222126 नंबर ये जारी किया गया है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो धराली हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।